रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब यूरोप और यूक्रेन को वो संदेश देना है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया गया। और उसके बाद रखी गई ये मुलाकात जिसमें सभी नेताओं को बुलाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ साथ नेटो और यूरोपीय संघ के कई और नेता यहां नजर आ रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया की नजर तो इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर है। वो जो ट्रंप जितने ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शख्सियत यूरोपीय संघ और नेटो में नजर आती है। लेकिन आज की तारीख में इमैनुअल मैक्रोन के हाव भाव बता रहे हैं कि इस बैठक में उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक तरफ पीस टॉक को लेकर उनकी प्रतिबद्धता है जिनमें वो तमाम औपचारिकताएं निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ये जेस्चर जो बता रहे हैं कि कुछ तो है जो उन्हें पसंद नहीं आया। मैक्रोन का ये फोटो शूट ही देख लीजिए। सभी नेताओं का फोटो शूट होना था। नेटो, यूरोपीय संघ की नेता और इसके साथ साथ यूरोप के बाकी देश भी इस फोटो शूट के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैक्रोन भी कतार में थे, लेकिन कुछ पीछे से चले आ रहे मैक्रोन लगातार अपने हाथ को जेब में डाले हुए थे। इस तरीके के औपचारिक फोटो सेशन के दौरान इस तरीके का हाव भाव वाकई सवालों को खड़ा करता है। नतीजन मैक्रोन जब कॉरिडोर से गुजर रहे थे उस समय से लेकर फोटो शूट के खत्म होने तक उनका हाथ उनकी जेब में ही रहा। जब कभी भी इस तरीके का ऑफिशियल फोटो शूट होता है तो कोई भी नेता हाथ बाहर निकालकर बहुत ही संजीदगी के साथ फोटो शूट करता है। उनके हाथ या तो आगे की तरफ होते हैं या फिर खुले हवा में लटके रहते हैं। लेकिन पूरे इस फोटो सेशन के दौरान मैक्रोन का हाथ जेब में ही रहा। और तो और उनके चेहरे से एक्सप्रेशंस भी काफी गायब थे। जहां बाकी नेताओं के चेहरे पर कुछ हाव भाव थे, वहीं मैक्रोन ब्लैंक नजर आ रहे थे। वो किसी के साथ बातचीत करने, किसी की तरफ देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। बीच में एक वक्त आया जब ट्रंप ने उनकी पीठ की तरफ हाथ जरूर बढ़ाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए वापस अपना हाथ जेब में डाल लिया। और इसके बाद फोटो सेशन पूरा हुआ और इसी तरह जेब में हाथ डाले हुए वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ निकले। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद शुरुआत से ही जो कयास लगाए जा रहे थे वो और पक्के हो गए। ट्रंप शुरुआत से ही यूक्रेन और रशिया के वॉर में फ्रांस को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मैक्रोन बार बार इस बात को दोहराते भी आए। शुरुआत में जब अमेरिका और ट्रंप द्वारा ये ऐलान किया गया कि वो यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार नहीं भेजेंगे, तब खुले तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति सामने आकर ये ऐलान कर रहे थे कि वो हथियार जरूर भेजेंगे और यूक्रेन को मदद देना जारी रखेंगे। इन सब के बीच मैक्रोन एक बड़ा फैक्टर निभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद मानो मैक्रोन कुछ साइडलाइन हो गए और अब वो भावना मैक्रोन के एक्सप्रेशन से भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।